योगी की सरकार आना है, आना है। पक्का है, आना है। योगी की सरकार आना है। हमको कुछ नहीं मिलता, रोड पर दर बदर घूम रहे हैं, मगर योगी की सरकार में गुंडा ही नहीं है। इनको कहते हैं कट्टर समर्थक कि इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे हम जिंदगी भर ऐसे रहें, लेकिन योगी सरकार की सत्ता में अखिलेश यादव को युवाओं का नेता कहा जाता था। फिर युवा क्यों अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाहता? वो तो चोर है। अखिलेश यादव तो 27 में मौका मिलना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अच्छा, क्या मुद्दा होगा अखिलेश यादव के पास? आयुष्मान कार्ड है, उसके बाद भी कहा पैसा लाओ। नहीं, पैसा ला बोलते हैं, पैसा दीजिए तब इलाज होगा, ऐसे नहीं। जी का जिक्र कर दिया आपने। अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कह दिया है कि राम जी जो थे वो समाजवादी थे। इस पर केवल सिग्नेचर करने को पढ़ा लिखा बोलते हो तो भाई बहुत आगे जा रहे हैं हम लोग पे। बदलाव के तौर में तो इस समय कोई नॉर्मली मेरा मन हो तो मैं नोटा को दूँ। मैं ये चाहता हूँ आगे वाले प्रधानमंत्री योगी महाराज खुद बने। योगी की सरकार आना है, आना है। पक्का है, आना है। योगी की सरकार आना है। हमको कुछ नहीं मिलता, रोड पर दर बदर घूम रहे हैं, मगर योगी की सरकार में गुंडा ही नहीं है। योगी की सरकार में गुंडा ही नहीं है, बस उसको सरकार आना है। हम दर बदर घूम रहे हैं, इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। किसी योजना सरकार का आ रहा है, किसी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मिलता तो क्यों दर बदर घूमते हैं? हम ऐसा नहीं दर बदर घूमते हैं। तो ऐसे घूम रहे हैं, फिर भी सरकार चाहिए, क्यों चाहिए? हमको चाहिए, मान चलो गुंडाई से समर्थन हमको है। गुंडाई नहीं मिलती है तो मान चलो हमारे लड़का बच्चा परिवार तो सही है, उसको लिए समर्थन है हमको। उसके लिए मारा मारी तो नहीं करना है। योगी सरकार तो आना है, उसको आना पक्का आना, उसमें दो रियाय नहीं है। उसी का सरकार बनना है। हमको जहाँ भीख, इससे ज़्यादा भी भीख मांगना पड़े, सरकार उसी को आना है, बिल्कुल नहीं आना है। गुंडाई की सरकार हमको नहीं चाहिए। इनको कहते हैं कट्टर समर्थक कि इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे हम जिंदगी भर ऐसे रहें, लेकिन योगी सरकार ही सत्ता में चाहिए। और भी लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आप तो कट रहे हैं, आप यूथ हैं, कह रहे हैं कि सरकार, इस सरकार में युवा परेशान है। क्या आप परेशान हैं? नहीं, हम तो नहीं परेशान। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, अभी तक आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में? मैं तो बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस करते हैं। कहते हैं इस सरकार में जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है, चोरी नहीं कर पा रहा है। वो तो ठीक ही है ना, जो कोई चोरी ना कर पाए वो तो ठीक ही है, देश की तरक्की होगी उससे। अच्छा, अभी योगी सरकार ने विधानसभा में कहा था कि 9 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी। बाकी लोगों को रोजगार के नाम पर ऋण दिया जा रहा है कि आप, यानी कि लोन दिया जा रहा है, आप अपना रोजगार करिए। लेकिन युवा फिर भी परेशान है, कह रहा सरकार नौकरी नहीं दे रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे? सब लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी ही मिल जाए। सबको थोड़ी ना सरकारी नौकरी मिल पाएगी, ठीक है। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं और भी लोग बिजनेस करें तो ठीक है। अब सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकार कितना सरकारी नौकरी सबको दे, ठीक है। अच्छा, 27 में चुनाव है, अखिलेश यादव को युवाओं का नेता कहा जाता था। फिर युवा क्यों अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाहता? वो तो चोर है। अखिलेश यादव और क्या? अरे आपने तो चोर ही कह दिया। 27 चुनाव आ रहा है, इस बार अखिलेश को मौका मिलेगा या बाबा जी दोबारा आएंगे? मिलना चाहिए अखिलेश यादव को मौका। हाँ जी। भाजपा की नीतियों में कुछ कमी हुई है इस बार। चलिए, अब पहले ऐसे शख्स हमें मिले हैं जो अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हैं। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन को लेके और पेपर काफी लीक हुए हैं, ठीक है। और एजुकेशन पे जो है गवर्नमेंट नहीं दे रही है, केंद्र में भी है और आपके मतलब ये यूपी में भी है, फिर भी एजुकेशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अभी विधानसभा में योगी जी ने कहा है 9 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी है। इसके अलावा लोन दिया जा रहा है, वो भी इंटरेस्टलेस। 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दारू का रेवेन्यू है 55,000 करोड़ है। दारू का रेवेन्यू 55,000 करोड़ यूपी का केवल। नॉर्मली जो अभी ये लोग देसी दारू पीते हैं उसका जो है, ठीक है, कम से कम 1,35,000 हर ठेके से निकलता है। तो दारू किस लेवल पे जा रही है, एजुकेशन किस लेवल जा रही है, प्राइमरी स्कूल बंदी कर दिए बिल्कुल। तो 27 में मौका मिलना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अच्छा, क्या मुद्दा होगा अखिलेश यादव के पास? अखिलेश यादव का एजुकेशन का ले लीजिए, जॉब्स का ले लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए। जितनी भी चीज़ें पुरानी थी वही चीज़ें तो बदली गई हैं। पहले जो चीज़ें थी, आपकी 100 नंबर की गाड़ी जो है उसको 112 कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो तुम्हारी थी 102 108 कर दिया है। वो पुरानी चीज़ें नहीं की गई और उनको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो मैं जॉब्स के लिए आधे ई रिक्शे देखे कितने बढ़ गए हैं। तो ई रिक्शा बढ़ाया तो बढ़िया है ना, लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार यही होता है क्या? आप भी सूट बूट पहने हैं, हर आदमी का आगे सूट बूट पहनने का ना। आदमी आप अपने से कंपैरिजन कर सकते हैं रिक्शे वाले का? नहीं, देखिए, कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, लेकिन आप ये बात को समझिए। अमेरिका का 60% जो है स्टॉक मार्केट में और बिजनेस में है। हम लोग कहाँ पे हैं? जीडीपी बढ़ रही है, कहाँ पे लोग जा रहे हैं? हर आदमी शिक्षित है,
बिल्कुल। अभी आपने कहा जीडीपी और अमेरिका से आपने कंपेयर किया। पहले अपने देश में ये विमान नहीं बनते थे, एरोप्लेन। अभी कल मोदी जी ने डील की है, उसमें उन्होंने रूस के साथ डील की और कहा कि अब विमान अपने देश में बनेंगे। यानी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना वैश्विक स्तर पर। हम लोग बढ़ तो रहे हैं आगे, पर एजुकेशन सिस्टम क्या जा रहा है? सब लोग, आधे लोग तो इलिटरेट ही हो गए हैं। अगर आप केवल सिग्नेचर करने को पढ़ा लिखा बोलते हो तो भाई बहुत आगे जा रहे हैं हम लोग पे। अच्छा, योगी जी से नाराजगी है क्या? योगी जी से नाराजगी नहीं है, मतलब कानून काफ़ी ऊपर लेवल पे अच्छा गया है, गुंडाराज खत्म हुआ है। पर इन सब चीज़ों से अलग हटके और चीज़ें भी हैं। भुखमरी हुआ, 102 पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। इंडिया जो है हंगर इंडक्शन में 102 पे है। और नॉर्मली बात रही तो आप तेल का देख लीजिए, हम लोगों को जो पेट्रोल मिलता है वो मिलता है मतलब 36 रुपये टैक्स ऊपर होके, ठीक है। बल्कि आप नेपाल का देख लीजिए और भूटान में देख लीजिए, यही ज़्यादा है। क्रूड ऑयल जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में जबकि कम था, $55 समथिंग में, ठीक है, तब हम लोगों को मतलब जिस समय कम था तब हम लोगों को सस्ता मिल रहा था पेट्रोल। अब जब सस्ता है क्रूड ऑयल हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोगों को पेट्रोल महंगा मिल रहा है। सरकार कह रही है लोग महंगाई का तो डंका पीट रहे हैं, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ी है, इस पर बात नहीं करते हैं। इनकम बहुत बढ़ गई है क्या सर? गवर्नमेंट ही में बढ़ रही है, 8वां वेतन वहीं लग रहा है। प्राइवेट में देखिए आप, एचसीएल कंपनी जो है, एचसीएल कंपनी 12,000 बिगनर को देती है, ठीक है। और पे स्केल दिल्ली का अलग है। दिल्ली में 18,000 था जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था फाइनेंस में, तो तुम्हारा 18,000 समथिंग पे स्केल निर्धारित किया गया है दिल्ली का, क्योंकि केंद्र का अलग ही होता है, ठीक है। अभी वो 24,000 पहुँच गया सैलरी उनका। यहाँ पे 12,000 10,000 पे जो इंसान एक्सेल जीएसटी सीखा है उसको पे कर रही है वो एमएनसी कंपनी। तो फिर तो कहाँ बढ़ गया है आप देखिए। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये तो हो गई आपकी एक एजुकेशन सिस्टम की बात, लेकिन इस सरकार में सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, 9 लाख युवाओं को नौकरी दे दी, लोन दे रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करिए। एक तरफ इनके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देवरिया में मस्जिद गिरा दी गई, वाराणसी के दाल मंडी में 186 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास के नाम पर ही ये तोड़फोड़ की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो अगर इलीगल चीज़ है उस पर अगर कोई भी कार्रवाई होती तो वो गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई मतलब लीगली किसी को भी मतलब किसी को गलत पहुंचाया जा रहा है, उसको हार्म किया जा रहा है सत्ता में प्रयोग करके, तो वो चीज़ गलत है। बाकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, लोगों को लगता है इस चीज़ के, ऐसा कुछ नहीं हिंदू मुस्लिम का। अब गवर्नमेंट, अब ऐसा है ना, गवर्नमेंट ही में हिंदूवादी नेता है तो उन्हें उस समय लोगों को लग रहा होगा हिंदू मुस्लिम राजनीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने अभी कहा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? बदलाव के तौर में तो इस समय कोई नॉर्मली मेरा मन हो तो मैं नोटा को दे दूँ। इस समय मुझे कोई समझ नहीं, मैंने सारी गवर्नमेंटें देखी हैं। मेरे को तो मतलब बसपा की भी कानून उनका भी अच्छा था, सपा की भी देखी है। कमियां हर चीज़ में, मुझे इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें क्या है ना कि नीतियां इनकी भी गलत हैं। टक्कर में कौन है योगी जी के? यूपी में तो एक ही है, अखिलेश भैया ही, अब क्या बताएं। अच्छा, अखिलेश यादव को तो युवाओं का नेता कहा जाता था एक समय में, फिर युवाओं ने उनको क्यों नकार दिया? अब उनकी भी कुछ युवाओं की उनकी भी कुछ गलतियां रही हैं, त्रुटियां रही हैं, क्योंकि एक पक्ष में मतलब वो भी मतलब एक पक्ष को लेके ही चले हैं। नॉर्मली अगर बात कही जाए ना तो कास्टिज्म आ गया है। गवर्नमेंट कोई भी हो तो कास्टिज्म चला है, उधर मुस्लिम यादवों का चला है, इधर जो है जनरल को लेके चला है। ये मतलब लोगों को ऐसा दिख रहा है मेन्यू पूरा वही बना पड़ा है, तो वही रहा कि जो इधर पक्ष का था जनरल का पूरा था तो उन्होंने नकार दिया। मैटर ये है। और यादव भी यादव जो है, ठीक है, आपको इस समय बता रहा हूँ कास्टिज्म का सीन क्या है। यादव 2 जगह बढ़ गया है, एक यादव राम का हो गया है, एक यादव इधर हो गया है अखिलेश भैया। राम जी का जिक्र कर दिया आपने, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कह दिया है कि राम जी जो थे वो समाजवादी थे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, राम भगवान समाजवादी या भाजपा ही नहीं थे, राम भगवान सबके हैं। उनमें मतलब ये नहीं है, अभी राम भगवान तो है तो AIM के भी हो गए, हम तो हैं, सबके पूर्वज एक ही है ना राम। तो मतलब किसी पार्टी से भगवान राम को नहीं जोड़ना चाहिए। कहना का हाथ टूट है, पैसा कौन काम नहीं के रुपया को दी। आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। तो उसको लेकर जाइए, इलाज कराइए। वहाँ नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते? बलरामपुर में सिविल में सब हो गया, प्लास्टर कर दिए, खाली छोड़ दिए, कहीं पैसा लेकर आओ। कहाँ से पैसा लाओ जब काम नहीं कर पाते हैं? आयुष्मान कार्ड है, उसके बाद भी कहाँ पैसा लाओ? नहीं, पैसा लाओ बोलते, पैसा दीजिए तब इलाज होगा, ऐसे नहीं होगा। शिकायत नहीं की? शिकायत किससे करूँ? जिससे जहाँ जाऊँ भगा दिए जाता हूँ। 1076 नंबर है, उस पर जाकर आप अपनी शिकायत करिए। 76 करो चाहे 72 करो, कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ रात में पकड़ लिया, मेरा हाथ टूटा, 2-3 तमाचा मारा, चला पुलिस वाला खड़ा देख रहा था,
कुछ नहीं बोला, दरोगा भी खड़ा था, सब खड़े थे, कुछ नहीं। गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी नहीं हो रही। मतलब सरकार बढ़िया काम नहीं कर कुछ रही। नहीं कम काम कर रही है सरकार। काम क्या करेगी? जो गरीब आदमी मारा जाता, पड़े पड़े यहाँ देखो, कुछ आदमी मर गए, 2-3 आदमी यहाँ मर गए। कहाँ सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। कोई सहारा नहीं मिला आपको? सहारा नहीं मिला, क्या करें? आज 1.5 महीना 2 महीना हो गए यहाँ टूटे, काम नहीं कर पाते। अगर यहाँ मंदिर पे नहीं आए तो खाना कोई नहीं देता, यहाँ खाना भी मिलता है। कहाँ के रहने वाले? महमूदाबाद, सीतापुर के। जाइए विधायक से मिलिए, बोलिए हमको ये समस्या है। आशा मौर्या है, वो भी नहीं सुनती है। महमूदाबाद की आशा मौर्या विधायक है, वो भी नहीं सुनती है, वो भी अपना देखती है, दूसरे का नहीं देखती है। आशा मौर्या है विधायक अपनी शहर यहाँ की, महमूदाबाद की। जी। जाइए उनसे बोलिए आपको समस्या है, आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। वो नहीं करेंगी, कुछ नहीं, 2 चक्कर 3 चक्कर गए। हाँ जी, जो इन्होंने बोला है सर ने कि सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है, आप वहाँ तक जाएंगे नहीं, उनकी सुविधा तक पहुँचेंगे नहीं तो आपके लिए क्या कर देंगी? अगर मैं आपके माइक पे नहीं आऊँगा, आप मेरे पास थोड़ी ना होगी, मैं खुद आऊँगा आपके पास। सरकार जो कर रही अच्छा कर रही है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, उनके दादा का क्या नाम है? वो सबके नाम लेते हैं, अपने दादा का नाम काहे नहीं लेते हैं? और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, देश का संभाल लेंगे? जो डिम्पल जी को नहीं संभाल पाए, मस्जिद में आके बेइज्जती करवा गए, तो वो दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? कम से कम इस सरकार में मेरी माँ बहन, मेरी जो भी हैं दीदी सब सुरक्षित तो घूम रही हैं, कोई गुंडागर्दी तो नहीं ना? गुंडागर्दी क्या दीदी? मैं हूँ जैसे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बेकारी कर रहा हूँ, मैं सरकार के पास जाऊँ काम करूँगा। आज काम नहीं मिला, कल काम मिलेगा, दौड़ूंगा तभी तो मिलेगा। सरकार आपको कोरोना काल तक कौन यहाँ पे भूखा मरा, कोई बता दे, कोई मरा हो बता दे, कहीं इलाज ना हो रहा, ये कहाँ इलाज करवाने से पूछिए, पर्चा दिखा दें आपको। मेरे पास मेरी बाइक में रखा है, आप बलरामपुर में हलाओ पर्चा, हम देख के हम चल लें। बलरामपुर सदर आयुष्मान कार्ड आपको दिखाएं, अपना आधार दिखाएं, मैं ना जाऊँ इनके साथ, ना काम करवाऊँ तब। देखिए मदद करने के लिए ये कह रहे हैं, आप इनको अपना आयुष्मान कार्ड दीजिए और पर्चा दीजिए, जाइए मेरी मदद करेंगे। कल मेरी मदद करवा देना, मैं तुमको दे देंगे। चलो ओपीडी खुला है, एमरजेंसी खुला होगा। यूपी में हुआ था, प्लास्टर हुआ था भैया। सरकार दीदी सही है, सरकार में कोई गलती नहीं है। योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ आगे आगे आने वाले प्रधानमंत्री योगी महाराज खुद बने, बस। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दो पक्ष अलग अलग बात रख रहे हैं। कोई अखिलेश यादव का समर्थन कर रहा है तो कोई कह रहा है कि एक बार फिर से योगी सरकार सत्ता में आनी चाहिए। और तो और लोग यहाँ योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रही है, देश का विकास भी योगी सरकार के हाथों ही होना चाहिए। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।